महाशिवरात्रि को विवाह नहीं हुआ था शंकर जी का। विवाह की तिथि भिन्न है, दूसरी है। ब्रह्मा जी ने मुहूर्त बताया और कहा कि सभी देवता विवाह के दिन शाम को 5 बजे बाराती बन करके आ जाएंगे कैलाश में, ठीक 5 बजे। क्यों? देवता बाराती बन के आएंगे, फिर बारात यहां से निकलेगी। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा निज वाहन पर बैठ के आना है। किस पर बैठ के आना है? अपने अपने वाहन पर। दूल्हे की ओर से किसी भी प्रकार के वाहन की बुकिंग नहीं हुई है। दूल्हे के अपने वाहन की व्यवस्था नहीं है, दूसरे की व्यवस्था कहां से करेंगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा अपने वाहन पर बैठ के आइए। विवाह का दिन आया। गोस्वामी जी कहते हैं कि सभी देवलोक में देवता लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविधा होहि सगुन मंगल शुभदा, करहि अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, मंगल वाद्य बज रहे हैं, लोग बधाई गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। कहां पर? देवलोक में, देवताओं के घर में। आप बताऊं, सभी देवता अपने को सजाए, अब अपने अपने वाहन को सजाने लगे। विष्णु भगवान गरुण जी को नहलाकर चांदनी उड़ा रहे लाल रंग की, उनको माला पहना रहे हैं, इत्र लगा रहे हैं। कुबेर पुष्पक विमान में लड़ियां लटका रहे हैं। कुबेर हवाई जहाज है उनके पास, चार्टर्ड प्लेन है, पुष्पक विमान, उसको सजा रहे हैं। इंद्र अपने सफेद ऐरावत हाथी को चमका रहे हैं। बगल में करिया भैंसा लेके यमराज खड़े हो गए, वो भी अपना भैंसा रगड़ने लगे। इंद्र बोले हमारा वाहन तो नेचुरली व्हाइट है, लेकिन तुम्हारा व्हाइट नहीं होगा, कितनों रगड़ोगे गोरा होने वाला नहीं है। सब अपने वाहन को सजा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सोच रहा है कि जिसका विवाह है उनको कौन सजाएगा। शंकर भगवान के गण बोले प्रभु 2 घंटे बाद आपको चलना है, आप सजे नहीं हैं। शंकर भगवान बोले सजा दो। गण बोले प्रभु हम कैसे सजाएंगे? शंकर भगवान बोले शंकर का श्रृंगार वही कर सकता है जो उसका मन समझता है, और शंकर के मन को, उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए आप लोग मेरा श्रृंगार करिए। सुधीर बाबू जी, ये पट उठा दीजिए एक बार, ये इधर इधर आइए, इधर। पट उठा, हाँ हाँ, बैठ जाइए, अब बैठ जाइए। हाँ, क्या हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं बाबा बैठ गए और बाबा के गण उनका श्रृंगार प्रारंभ। गणों की सबसे पहले दृष्टि भगवान शिव की जटाओं पर गई। काम दहन के समय क्रोध के कारण बाबा की जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा कि सबसे पहले इनको व्यवस्थित किया जाए, और व्यवस्थित करते करते गणों ने ऐसा समेटा, जटाओं ने सिर पर मुकुट का आकार ले लिया। मुकुट बन गया हो। जैसे मुकुट बना तो एक गण बोला बस छूना नहीं इसको, टोपी का काम खत्म, ये दूल्हे का टोपी हो गया। एक ने कहा दूल्हा कितना भी सुंदर टोपी पहन ले, जब तक दूल्हा मौर न लगावे वो दूल्हा कैसे कहलाएगा।
यहाँ चंद्रपुर में मोर पहनता है दूल्हा, उसको क्या बोलते हैं यहाँ लोकल में? सेहरा। सेहरा, हाँ वही मौर, मौर यानी सेहरा। ये जो सेहरा है ना, यही दूल्हे को बारातियों से अलग करता है। दूल्हा मौर न लगावे तो पता ही नहीं चलेगा कौन दूल्हा है इसमें। एक गण ने कहा कि टोपी कितना बढ़िया पहन ले, दूल्हा सेहरा न लगावे तो दूल्हा कैसा? शंकर भगवान पूछे सेहरा क्या होता है हो? गण बोले कुछ नहीं प्रभु, यहाँ ऐसे खड़ा रहता है, सामने झूलता रहता है और उसको केवल एक रात के लिए पहनना है। शंकर जी बोले अगले दिन? बोले अगले दिन में गंगा जी में विसर्जन। शंकर भगवान बोले सावधान, मैं जिसको एक बार सिर पे चढ़ा लेता हूं उसका जीवन में कभी विसर्जन नहीं होने देता मैं। इसलिए ऐसा मौर मुझे पहनाना जिसका विसर्जन न करना पड़े। अब ऐसा मौर मार्केट में तो मिलेगा नहीं। गण परेशान, ऐसा मौर लाए तो लाए कहां से? एक गण बोला मुझे कुछ प्रयास करने दो। ढूंढते ढूंढते एक जगह जाकर देखा कि पर्वत की खोह में 1,500-2,000 सांप नाच रहे। सांप पतले मोटे लंबे चपटे काले भूरे गोरे सांप सब तेजी से नाच रहे सब। गण बोला तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? सांप बोले बारात निकलने वाली है ना, तो बारात में हम लोग को अपना परफॉर्मेंस देना है, वहां पर उसी की तैयारी चल रही है। गण बोले कोई बात नहीं, पतले पतले जितने हो सब बाहर निकलो। एक सांप पूछा कितना पतला? बोला 10 mm से नीचे वाले बाहर आओ। तो 400-500 सांप बाहर निकल गए, पतले पतले लंबे लंबे। उनमें से सुंदर सुंदर सांपों को पकड़ के गण सबके सिर ऊपर करके बांधा और कहा कि जैसे बाबा के चेहरे पर सिर पर बिठाऊंगा तुरंत अपना अपना फन फैला के ऐसे से हिलने लगना तुम लोग। ले जाके बाबा के जटाओं के मुकुट में पहना दिए। पहनाते सांपों ने फन ऊपर उठाया, ऐसे करने लगे। सबके पूंछ शंकर भगवान के चेहरे के आगे झूलने लगे। बाबा पूंछ हटाकर पूछे ये क्या है? गण बोले प्रभु यही आपका मौर है, मौर। गण बोले आज के जमाने में कोई भी नया कुछ करिए लोग उसका कॉपी कर लेते हैं। नया कोई स्टाइल लाइए तुरंत उसका कॉपी हो जाता है। कोई माई का लाल इसका कॉपी करके दिखावे हम। मौर कोई पहन के दिखावे हम मान जाए। यूनिक मौर बाबा आपके सिर पर। बाबा भी गदगद हो गए। अब आभूषण शुरू हुआ। कुंडल कंकण गणों ने सांप का कुंडल पहनाया, सांप का कंगन बनाया, सांप का बाजू बंद बना। किसका पहनाया? जोर से बोलिए। और याद रखिए मैचिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। ये नहीं कि इधर काला लगा दिए इधर हरा लगा दिए, नहीं, मिसमैच नहीं। करकोटक और कुल्की नाम के गोल्डन कलर के जुड़वा सांप थे, जुड़वा भाई। गोल्डन करकोटक कुल्की, उनसे कान का कुंडल बना। कंबल और अश्वतर नाम के प्लेटिनम के कलर के सांप थे, उनसे हाथ का कंगन बना। शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजू बंद बना। तब तक एक गण बासुकी सर्प को लेकर शंकर जी के सीने पे लपेटने लगा। शंकर जी बोले यहाँ क्यों लगा रहे हो? बोले प्रभु आपका जनेऊ है यज्ञोपवीत, बासुकी सर्प का यज्ञोपवीत बना। सिर से पांव तक बाबा सर्पों के आभूषण से सुसज्जित हो गए। एक गण ने कहा कितनों आभूषण लगा ले दुल्हा, जब तक फेसियल ना हो तब तक दूल्हा कैसे लगेगा?
एक गण ने कहा फेशियल छोड़ो, पाउडर ही का लाना पड़ा इधर, पाउडर ही नहीं लगाया जाए। एक गण बोला पाउडर की व्यवस्था तो मैं कर सकता हूँ। दौड़ कर गया स्मशान और वहां से चिता की राख उठा के ले आया। बोला ये कहां से लाया? बोला नेचुरल पाउडर, अनप्रोसेस्ड, पूरे शरीर में सिर से लेकर पांव तक गणों ने भस्म का लेपन कर दिया। 3 नेत्र है, गले में हलाहल विष है जिसके कारण गला नीला पड़ा हुआ है, सिर पर देव नदी मां गंगा है, ललाट पर चंद्रमा है, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। गण बोले कि सब तो हो गया है, गला थोड़ा सूना लग रहा है। क्या सूना लग रहा है? किसके बिना? माला के बिना। हाँ, माले के बिना। शंकर भगवान बोले पहनाओ माला। गण बोले कहां से पहना दे? फूल की माला पहना देंगे, वहां तक जाते जाते मुरझा जाए। अब दूल्हा सरकार मुरझाए हुए पुष्प की माला पहनेंगे, अच्छा लगेगा? एक गण बोला प्रभु हम एक ऐसी माला बनाना जानते हैं कि जिसकी लाइफ टाइम गारंटी है, मुरझाएगा ही नहीं कभी। बाबा बोले वही लेकर आओ। गया स्मशान, अब की बार 40-50 खोपड़ी उठा के ले आया, नरमुंड खोपड़ी, और एक लंबे पतले सांप में सभी खोपड़ियों को डाला और सबके सिर पूंछ को बांधकर बाबा के गले में पहना दिया। बोला प्रभु एक बार देखिए इनको, ऐसा हंसता हुआ नूरानी चेहरा आप कहीं देखे हैं? आप जब भी देखिएगा तो हंसता हुआ ही दिखाई पड़ेगा। खोपड़ी की माला पहन के बाबा खड़े, जैसे बाबा खड़े हुए सारे गण बाबा के उदास हो गए। शंकर भगवान बोले क्या हुआ, इतना सुंदर तो सजाए हो तुम लोग। गण बोले प्रभु कुछ पहने नहीं है। शंकर भगवान बोले कब पहनते हैं हम तो ऐसे ही रहते हैं। गण बोले प्रभु यहाँ रहते हैं, यहाँ केवल हम ही लोग रहते हैं, लेकिन जहाँ आपको जाना है वहाँ बहुत लोग मिलेंगे, और यदि दुल्हा सरकार ऐसे नंग धड़ंग पहुंच जाएंगे तो वहां बवाल हो जाएगा। प्रभु आज कुछ पहनना पड़ेगा आपको। बाबा बोले क्या पहनाओगे? गणों ने कहा जिस पर आप बैठे थे उसी को लपेट देते हैं। बागंबर उठाकर कमर में लपेटा गणों ने, और एक सांप को लेकर के उसी से बांध दिया, और सांप से कहा जब तक बाबा लौट कर वापस ना आ जाए हिलना मत यहाँ से, क्योंकि तुम हिले कि ये खुल के गिरेगा। सांप बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा मैं। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। बाबा मृग चर्म पहन के तैयार हुए, बागंबर डाल के। तब तक बाबा की सवारी जानते हैं आप लोग कौन है? नंदी महाराज दौड़कर आ गए, कहे बाबा हम भी तैयार हो गए। शंकर भगवान त्रिशूल डमरू लेकर नंदी पर विराजमान हुए। बाबा, भृंगी, श्रृंगी और नंदी ये चारों नृत्य कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। प्रतीक्षा किसकी हो रही है? बोलिए बोलिए। बरातियों की। बराती कौन है? देवता। जैसे 5 बजा सभी देवता अपनी अपनी देवियों के साथ कैलाश पहुंच गए। कैलाश आने के बाद जितनी देवियां थी देवताओं की सब एक जगह जमा हो गई। जमा होकर लगी ढूंढने दुल्हा सरकार को। बाबा का एक गण मिला, देवियों ने गण को बुलाया, कहा इधर आइए, नमस्ते। कहाँ है? गण पूछा कौन? दुल्हा सरकार। दिव्या बोली हाँ। गण ने पूछा देखने का बहुत मन हो रहा है ना? आइए आइए, फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आइए। लेकर गया जहां बाबा नंदी पर खोपड़ी की माला लगाए सांपों का मौर पहने बैठे थे। दूर से गण ने दिखाया, वो देखिए दुल्हा सरकार वहां बैठे अपने वाहन पर। देवियों में जय,
गण हिलाया, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? देवियां बोली ऐसा दूल्हा है, इतना खतरनाक दूल्हा, ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनी हुई है संसार में? कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करने जा रहा है ऐसे दूल्हे के साथ? तब तक ये आवाज शंकर भगवान को सुनाई पड़ गई। बाबा गणों से पूछे ये आवाज कैसी आ रही है? गण बोले बाबा आपको देखने के लिए भीड़ लगी हुई है, भीड़, एक बार अपना चेहरा दिखाइए। जैसे बाबा सांपों का पूंछ हटाकर अपन चेहरा एक बार दिखाएं, देविया देखी तो डर के मारे भाग गई वहां से, जाकर देवताओं को बताई, देवताओं का चेहरा उतर गया। इंद्र जाकर ब्रह्मा जी से बोले गोल्डन फेशियल किया था मैं, गोल्डन, क्यों? बारात में सब मुझे ही देखेंगे, ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा आप बताइए? सब तो दूल्हे को देखते रह जाएंगे, सब मेकअप हमारा बेकार हो गया। विष्णु भगवान देवताओं से बोले देखो बारात दूल्हे के लायक नहीं सजी है। ये नहीं बोला कि बारात के लायक दूल्हा नहीं सजा है, नहीं, दूल्हे लायक बारात नहीं बनी है। ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाए कि अच्छी नहीं लगेगी। ब्रह्मा जी बोले फिर क्या किया जाए? विष्णु भगवान बोले दूल्हे को छोड़िए, आगे बढ़ा जाए। सभी देवता अपना जमात लेके आगे निकलिए। जितने बाराती थे बाबा को छोड़ के चले गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे थे नंदी ने देखा, बाराती भाग गए। बोला बाबा बाराती भाग गए, एक बार डमरू बजाइए, सबसे आगे दौड़ के निकल जाऊंगा। शंकर भगवान बोले कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो, कहीं नहीं जाना। श्रृंगी श्रृंगी बोले प्रभु बिना बाराती का दूल्हा जाएगा, इज्जत चली गई हम लोग। शंकर भगवान बोले देखो जो आनंद अपने ग्रुप के साथ आता है दूसरे के ग्रुप में नहीं आता है। अपनी पार्टी बुलाओ। जैसे बाबा ने कहा भृंगी ने झोली से निकाला तो तुहिया अपन, अब फूंका कैलाश पर हुंकार भरा, हारा हारा